राहुल गांधी पर 7 घंटे में 2 एफआईआर, राहुल गांधी के समर्थकों पर 100 एफआईआर। आखिर ये राहुल गांधी किसे परेशान कर रहे हैं? दोस्तों, बिहार का जो राजनीतिक रण है वो खुल चुका है। वो विपक्ष जो पिछले 15-20 दिन से बिल्कुल एकजुट दिख रहा था, उसने कल एक बार फिर संकेत दे दिए कि वो सड़क की राजनीति करने के लिए तैयार है। न केवल तैयार है बल्कि मौजूदा एनडीए सरकार की नींव हिलाने वाले सवाल पूछने को भी तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि राहुल गांधी के एक्शन से ऐसा रिएक्शन आ गया कि उन पर एफआईआर हो गई। दोस्तों, कल बिहार की राजनीति का बहुत ही एक एक्शन भरा दिन था, जिसमें राहुल गांधी को एक कार्यक्रम में जाना था, लेकिन दोस्तों उनका वो कार्यक्रम ऐन वक्त पे रद्द कर दिया गया। हुआ ये दोस्तों कि राहुल गांधी को अंबेडकर कल्याण छात्रावास में, बिहार के दरभंगा में, यहाँ छात्र छात्राओं के बीच अपनी बात रखनी थी, लेकिन ऐन वक्त में कार्यक्रम रद्द हुआ, उनका कैंसिल कर दिया। मतलब प्रशासन ने अनुमति नहीं दी कार्यक्रम की। तो जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे वो नाराज हो गए। उनके आने से पहले भी हंगामा हुआ। कार्यकर्ता जो थे कांग्रेस पार्टी के, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी SC ST OBC के छात्र छात्राओं से हॉस्टल में जाकर उनकी मुलाकात करने वाले, तो इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। अच्छा, ये कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम भी नहीं था कि मतलब 8-10 हजार लोग आ रहे हैं। बिल्कुल हॉस्टल में रहने वाले जो मतलब उनकी संख्या बहुत ही कम थी, केवल उनसे मिलना था राहुल गांधी को, लेकिन वहां पर ऐन वक्त में उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। तो हुआ क्या, राहुल गांधी की गाड़ी आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई। उसके बाद राहुल गांधी ने गाड़ी छोड़ी और पैदल निकल पड़े। अब आगे आगे राहुल चले, उनके साथ साथ प्रशासन के लोग चले, पुलिस अधिकारी चले, और बार बार पुलिस अधिकारी उनसे रिक्वेस्ट करे कि आप मत जाइए आगे, आप मत जाइए। लेकिन राहुल गांधी तमतमाते हुए आगे बढ़ते रहे और कहा कि आप मुझे गिरफ्तार कर लो, आप मुझ पर केस दर्ज कर लो, लेकिन मैं तो जाकर रहूंगा। आप अपना काम कीजिए, मुझे रोकिए, मैं अपना काम करूंगा छात्रों से मुलाकात करने के लिए। कुछ इस तरह का ये एक्शन देखने को मिला कल। देखिए, आप मजाक कर रहे हैं हमसे। पहले आपने गेट रोका, फर्स्ट यू ट्राई टू ब्लॉक द इनसाइड, देन नाउ यू आर टेकिंग अस समवेयर एल्स। दिस इज नॉनसेंस। ये लोकतंत्र देश है, ये मतलब ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, राहुल गांधी ने बिना इजाजत के उस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के बीच अपनी बात रखी और वही बात दोहराई जो वो लगातार सामाजिक न्याय की बात करते रहे। हॉस्टल में बहुत से समस्या थी छात्रों की, उन छात्रों से बात की और उसके बाद राहुल गांधी वापस आ गए। लेकिन अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इसी मामले में केस दर्ज हो गया है। इस पूरे के पूरे मुद्दे पर दोस्तों 2 अलग अलग केसेस दर्ज हुए हैं, 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं राहुल गांधी पर। और यहाँ मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि इनमें से जो एफआईआर दर्ज हुई हैं, इनमें 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। राहुल गांधी के साथ बहुत से लोग भी थे। अब अजीब बात देखिए कि राहुल गांधी को पहले से ही शायद इंट्यूशन हो गया था या उनको समझ में आ गई थी कि उन पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो कल जब वो निकल रहे थे बिहार से, तो मीडिया से उन्होंने बात की और मीडिया ने उनसे पूछा कि आप पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो राहुल गांधी ने कहा कि ये तो मेरे लिए मेडल समान है, मेरे पास तो पहले ही 30 के ऊपर मेरे एफआईआर दर्ज चल रही है। तो राहुल गांधी पर सच्चाई है दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर अलग अलग मामलों में चल रही है। और दोस्तों, कांग्रेस का यह आरोप है कि जानबूझकर ये एफआईआर दर्ज की जाती है राहुल गांधी पर, ताकि उनको कानूनी पचड़े में फंसाया जाए, वो कोर्ट के चक्कर लगाते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी अपना कार्यक्रम करते रहे। अब अजीब बात देखिए दोस्तों, कार्यक्रम क्यों एंड वक्त पे उसमें जो परमिशन थी वो कैंसिल की गई। पॉलिटिकली इसका कोई मतलब नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये कोई बहुत बड़ी रैली नहीं थी, कोई ऐसा कार्यक्रम भी नहीं था जिसको लेकर बहुत मीडिया में सुर्खियां बन रही हूं। लेकिन कार्यक्रम रद्द करके और फिर राहुल गांधी का वहां इस तरह से जाना, उससे राहुल गांधी की जो लोकप्रियता थी वो और बढ़ गई। क्योंकि देखिए, आज का दौर जो है पॉलिटिक्स में, जो जितना दिखता है पॉलिटिक्स में, लोग उसको उतना देखना पसंद करते हैं। और राहुल गांधी तो सड़क की राजनीति करने में, विरोध की राजनीति करने में उन्होंने एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से वो सड़क पर उतरते हैं, वो अब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। वही वाला अवतार कल राहुल गांधी का बड़े दिनों बाद दिखा। अब दोस्तों, एक चीज और है, राहुल गांधी को ये बात पता थी कि उन पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, उसके बावजूद भी वो लोगों के साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे। दोस्तों, ये राहुल गांधी के 2 अलग अलग अवतार है। सुबह वो विरोध करके बिना इजाजत के उस कार्यक्रम को संबोधित करते हैं जहां उनको जाना था। उसके बाद वो दोपहर को तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और समाज के दूसरे लोगों के साथ ज्योतिबा फूले की जिंदगी पर बनी फिल्म फूले देखते हैं। और शाम को जब वो वापस आ रहे थे एयरपोर्ट में, वो आराम से बैठे हुए थे पीछे, एक आम यात्री की तरह वापस दिल्ली आ रहे थे वो। तो जैसे ही लोगों ने देखा कि राहुल गांधी वहां पर है, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी दोस्तों। हालत ये हो गई कि राहुल गांधी को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस को आगे आना पड़ गया, जो वहां पर उनकी सिक्योरिटी थी उनको आगे आना पड़ गया, क्योंकि लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा।
एवरीबडी वांटेड टू सी राहुल गांधी, सब राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेना चाहते थे। दोस्तों आज से 8-10 साल पहले क्या आप राहुल गांधी की इस तरह की पॉपुलैरिटी के बारे में उम्मीद कर रहे थे? दोस्तों राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, उनको पप्पू और न जाने किस तरह के नामों से उनका मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन आप देखिए दोस्तों, राहुल गांधी को देखने के लिए, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए क्या भीड़ उमड़ी है। हालत ये हो गई कि वहां पर पुलिस को सुरक्षा का डर सताने लगा। सिर्फ ये लोग राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेना चाहते थे। अब सेल्फी कौन लेता है? सेल्फी किसके साथ ली जाती है? जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आप एडमायर करते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो राहुल गांधी को एडमायर कर रहे हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राहुल गांधी का जितना मजाक उड़ाया गया दोस्तों भारत के इतिहास में, राहुल गांधी को जितना इग्नोर किया गया है, मतलब पिछले 10 सालों में, 10.5 सालों में इस देश में जो भी गलतियां हुई सरकार की, जो भी, उसके लिए राहुल गांधी से इस्तीफा मांगा गया। उनको राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी, पता नहीं क्या कहा गया। हर प्राइम टाइम उनके बिना चलता नहीं, उनको गरियाए बिना कोई न्यूज चैनल का प्राइम टाइम नहीं चलता। उसके बावजूद भी राहुल गांधी के लिए यहाँ पर लोगों की भीड़ है, उसके बावजूद भी लोग राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। ये बताता है दोस्तों कि राहुल गांधी अपने आप में केस स्टडी है कि किस लेवल पर उनका विरोध किया गया, उनको नॉन सीरियस नेता घोषित किया गया, उनका पप्पूकरण किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, उनको एंटी नेशनल कहा गया, उनको अर्बन नक्सल कहा गया, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया। उसके बावजूद भी वो करते रहे जो वो करना चाहते हैं और आज देखिए लोगों का हुजूम उनके साथ है। ये तब है दोस्तों जब राहुल गांधी से दोपहर में पूछा गया कि आप पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, तो वो कहते हैं हो जाने दीजिए, तो मेरे लिए मेडल के समान है। तो ये बताता है दोस्तों कि राहुल गांधी अपने ऊपर हो रहे इस हमलों का सेलिब्रेट करने लगे हैं। वो इस बात की गहराई को समझ गए हैं कि इस देश में जो जनता के लिए लड़ता दिखाई देता है, लड़ाका नेता, जनता उसको सराखों पर बैठाती है और देखिए हो रहा है। और राहुल गांधी की इसी स्ट्रैटेजी, ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। मैं नहीं कह रही कि मैं राहुल गांधी की कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। राहुल गांधी जो भी कुछ कर रहे हैं वो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। जैसे मोदी जो करते हैं वो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। हर आदमी अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए करता है। राहुल गांधी भी पॉलिटिकल नेता हैं, वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन देखिए उनको डिफेम करने के लिए इतने सालों में जो भी परपंच किए गए, जमीन पर अब राहुल गांधी बड़ी शांति से केवल अपना काम करके अपनी पॉलिटिक्स के जरिए उसको न केवल चेंज कर रहे हैं। और दोस्तों ये सब कुछ जो हुआ है इसको लेकर एनडीए सरकार पर भी सवाल उठने चाहिए। आखिर नीतीश कुमार का प्रशासन या वो इतने परेशान क्यों हैं? कोई राहुल गांधी बिहार में मुख्यमंत्री कैंडिडेट तो है नहीं, ना ही राहुल गांधी बिहार की पॉलिटिक्स में अपने आप को स्थापित करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि राहुल गांधी जिस जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठा रहे थे, सरकार ने वो बात मानकर उनकी पॉलिटिक्स पर न केवल अपना ठप्पा लगाया बल्कि ये माना कि उनकी पॉलिटिक्स सही थी। तो राहुल गांधी उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं पिछले 1.5 साल से जो वो जातिगत जनगणना का रट लगा रहे थे, वो पॉलिटिक्स जमीन पर कितनी प्रभावी होती है बिहार में। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि राहुल गांधी की कांग्रेस अगर कुछ सीटें जीत जाती है तो उससे नीतीश कुमार डिफेम हो जाएंगे। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल नीतीश कुमार के सामने भी है कि ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा क्या डर? होने देते कार्यक्रम। अगर राहुल गांधी को इजाजत दे दी जाती, वो शांति से आते, अपना कार्यक्रम खत्म करते और चले जाते। लेकिन उनको इजाजत ना देकर नीतीश कुमार ने 2 बातें बता दी। एक, कुछ तो है कि राहुल गांधी एनडीए को या नीतीश कुमार की सरकार को नर्वस कर रहे हैं। 2, राहुल गांधी जब विरोध की राजनीति करेंगे तब उनके सामने सेल्फी लेने के लिए लोगों की ऐसी ही होड़ होगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।